नमस्कार, थैंक यू सो मच इंडीड मेरे को देखने के लिए। काफ़ी समय से मैं आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, बट लाइफ इधर उधर चलती रहती है। सो एनीवे, सो टुडे माय टॉपिक इज अबाउट, आई विल बी गोइंग टू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जीक्यूटिव शेफ, कुक एंड कॉमीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ एग्जीक्यूटिव शेफ, अ शेफ एंड अ कुक? सबसे पहले अपन ये समझते हैं, हर एक आदमी अपने आप को बोल रहा है मैं शेफ हूँ, मैं शेफ हूँ, मैं शेफ हूँ। तो शेफ और कुक में क्या अंतर है, पहले मैं आपको बताता हूँ। ये अगर आप होटल या रिसोर्ट रेस्टोरेंट बिजनेस में खोल रहे हैं, आ रहे हैं, या फिर कहीं भी आपको कंफ्यूजन है, तो करेक्ट वर्ड अगर आप किसी के लिए यूज़ करेंगे तो करेक्ट आउटपुट निकलेगा। तो जो शेफ है, शेफ का मतलब है अगर कोई व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास 10 साल काम करने का एक्सपीरियंस है, किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर उसकी सॉलिड पकड़ है, स्पेशलाइजेशन, प्लस वो आपके बिजनेस के अंदर जैसे ही ज्वाइन करता है 15% आपका बिजनेस बढ़ जाता है। 15% कस्टमर के जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इमीडिएटली बढ़ जाता है। 15% से लेकर 25% तक आपका जो रिक्रूटमेंट एरर है वो सॉल्व हो जाता है। आपकी जो डिशेस की प्रेजेंटेशन है वो अच्छी होना चालू हो जाती है। कॉस्टिंग धीरे धीरे लाइन पे आना चालू हो जाती है। वेस्टेज कम होना चालू हो जाते हैं। प्रेजेंटेशन स्टैंडर्डाइज होना चालू हो जाते हैं। रेसिपी स्टैंडर्डाइजेशन का काम होना चालू हो जाता है। तो इसका मतलब आपके साथ एक शेफ काम कर रहा है। अगर कभी गरम कभी नरम, आज अच्छा कल बुरा, जब 2 आदमी का खाना बनाना है तो बहुत अच्छा बन गया, लेकिन जैसे ही भीड़ आ गई और कंप्लेंट्स आ गई, इसका मतलब कुक काम कर रहे हैं। तो आप अगर नया होटल या रेस्टोरेंट बिजनेस कर रहे हैं, खोल रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको कम से कम 1 या 2 शेफ आपके पास होने चाहिए, उनके नीचे कुक्स होने चाहिए। तब आप ये देखेंगे कि जो आपका बिजनेस है वो कुछ टाइम तक तो आप फाइनेंशियल मैनेज कर रहे हो। जैसे होता है ना, कोई अपने जैसे अपने नया रेस्टोरेंट खोला, अब नया रेस्टोरेंट अपन ने खोला तो इमीडिएटली तो लोग आते नहीं है। तो कुछ टाइम तक, जब तक वो ब्रेक इवन नहीं आता है, 6 महीने, 3 महीने, 5 महीने, तब तक आपको उसको फीड करना होता है, फाइनेंशियल आपको इनपुट डालना होता है। तो 5-6 महीने तक तो आप देखेंगे कि अगर आपके पास शेफ है तो आप फाइनेंशियल फीड जो है वो 5-6 महीने करेंगे, लेकिन 5-6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली आप ये देखेंगे कि जो आपका जो खर्चा है वो कंपनी ही निकालने लग गई। मतलब वो जो आपका प्रोजेक्ट है वही निकालने लग गया अगर आपके पास शेफ है। अगर अगर आपके पास कुक है, आपने अगर कुकों की भीड़ टीम भर्ती कर रखी है, और वो भी अनस्टेबल कुक हैं, जो आज 6 महीने यहाँ पर, 6 महीने कहीं और, अनस्टेबल कुक हैं, तो आप देखेंगे 6-7 महीने के बाद आप उससे ज़्यादा पैसा सोशल मीडिया मार्केटिंग में डालते हुए नजर आएंगे। तो अगर आपके पास एक अच्छा कुक है तो सोशल मीडिया पे पैसे कम लगेंगे। अगर आपके पास एक अच्छा शेफ है तो सोशल मीडिया पे जो भी डालोगे उसका कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये एक अंतर है शेफ और उसके अंदर। देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन पीपल अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज शेफ एंड व्हाट इज कुक, एंड अनफॉर्चुनेटली द प्रॉब्लम इज कि मतलब हम किसी को भी अगर लोग रिक्रूट कर रहे हैं, एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि 20 रेस्टोरेंट 6 महीने में खुलते हैं और 16 रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। इट इज़ लॉस। ये साला पूरा लॉस का काम है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है अगर आप रेस्टोरेंट या होटल खोल रहे हैं, थोड़ा सा प्लानिंग करें, स्ट्रैटेजी के साथ काम करें, सही लोगों का रिक्रूटमेंट करें। बिकॉज एक रिक्रूटमेंट एरर, जिसे बोलते हैं ना, एक एप्पल, दागी एप्पल सारे एप्पल्स को ख़राब कर देती है। उसी प्रकार एक रॉन्ग रिक्रूटमेंट पूरे प्रोजेक्ट को बहुत बुरा कर देता है। नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं अगले वीक तो बाहर जा रहा हूँ शायद, उसके बाद में मैं कंटिन्यूस 5-6 वीडियो जरूर बनाऊंगा। जो टॉपिक्स मेरे रहेंगे वो ये रहेंगे: एक, फूड कॉस्ट कैसे कम करें। दूसरा टॉपिक रहेगा कि जो मेन्यू है, जो हम मेन्यूज़ प्लान करना है, तो और क्या नए मेन्यूज़ के आइडियाज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि वही घिसी पिटी चीज़ें चले आ रही है, घिसी वही चली जा रही है। वही पनीर बटर मसाला, मिक्स वेज, मोमोज, चाप, सोया चाप, बस वही घिस चल रहा है। तो इसमें कुछ आपको नया कंटेंट दूंगा कि नई चीज़ें क्या क्या बेच सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इंडीड फॉर वॉचिंग। थैंक यू, नमस्कार।